एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, हम अपने आप से क्यों भागते हैं? यह अच्छे और बुरे विचार हमें काल्पनिक बना देते हैं। यह अच्छे और बुरे विचार हमारे कर्म न बने भला, लेकिन हम इनके घेरे में आ जाते हैं और अपने आप को ऐसे पाते हैं जैसे कि हम नहीं, हम गुलाम हैं। सबसे पहले तो यह बात समझनी चाहिए कि हम अपने आप में कुछ हैं नहीं, हम काल्पनिक ही हैं। हम तो काल्पनिक उसी दिन हो गए जिस दिन हमारा कोई नाम दे दिया गया। एक छोटे से बच्चे पर अगर हम गहरे में विचार करें, उस पर नज़र डालें, उसकी ज़िंदगी की शुरुआत को देखें और उसमें अपने को प्रक्षेपित करें, तो हमें यह पता चलेगा कि हम एक काल्पनिक खिलौना हैं। और यह काल्पनिक खिलौना न जाने कहाँ से, न जाने अस्तित्व के कौन से कोने से हमें एक डोरी की तरह, एक कठपुतली की तरह खिलाया जा रहा है और हम खेलते जा रहे हैं। और यह काल्पनिक खिलौना कैसे खेलता है, कैसे यह काल्पनिक खिलौना इस दुनिया में अपना पूरा कारोबार फैलाता है और फिर न जाने यह काल्पनिक खिलौना कहाँ चला जाता है, किसी को नहीं पता। इस काल्पनिक खिलौने को कुछ पता नहीं चलता। और जब से भी आंख खुलती है और जब तक आंख बंद होती है, तब तक यह यही सोचता है कि यह सब कुछ कर रहा है। यह करता कुछ भी नहीं, लेकिन इसने मान रखा है कि यह कर रहा है। यह जो भी पहला कर्म करता है, उस कर्म से बने हुए संस्कार, उस कर्म से बने हुए रूट पर यह फिर से चलता है। और यह ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा कीड़ा अपनी खुशबू के सहारे से आगे बढ़ता है। उसके आगे के दो सींग, उसके आगे के दो मूछें उसको आगे बढ़ने के लिए सहारा देते हैं। और यह उन मूछों से खुशबू ले लेकर आगे बढ़ता है। यह मूछों की खुशबू है और वह सोचता है कि वह कुछ नए स्थान पर जा रहा है, जहां उसको यह खुशबू आ रही है, जहां उसे कुछ खाने को मिलेगा, जहां उसको कुछ और नया कुछ भोगने को मिलेगा। लेकिन यही भोग यह अनंत जन्मों से कर रहा है, कुछ भी नहीं बदला। जरा सोचो तो अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को देखो और फिर दूसरे की ज़िंदगी को देखो, क्या कुछ बदला हुआ है? वही सुबह से लेकर शाम तक की दौड़, वही सुबह से लेकर शाम तक तृष्णा, द्वेष, राग, इच्छा और वासनाओं में लिप्त यह काल्पनिक खिलौना ऐसे ही दौड़ता है। लेकिन यह यही सोच रहा है कि यह कुछ कमा लेगा, कुछ दौड़ लेगा, कुछ पा लेगा। यही दूसरा भी व्यक्ति भी सोच रहा है। और जहाँ जहाँ तक भी नज़र पड़ती है, वहाँ वहाँ तक आप यही पाते हैं कि हर व्यक्ति तो एक सा ही काम कर रहा है। यह बात और है कि हमारा एक बच्चा है, किसी के 10 बच्चे होंगे। यह बात और है कि हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, किसी के पास 10 अरब होंगे। यह बात और है कि हमारे पास एक कमरे का मकान है, किसी के पास कई मंजिलों का मकान है। यह बात और है कि हम एक छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में या छोटे से शहर में रहते हैं और कोई एक बहुत बड़े देश में, बहुत बड़े राज्य में और बहुत बड़े आयरलैंड में अकेला रहता होगा। लेकिन दौड़ एक सी ही है। भोग, वासनाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, इच्छाएं अलग अलग नहीं हैं। यह एक ही है। जो जितना दौड़ सका उसने उतना कमाया है, और जिसने भी जितनी ज़्यादा मन की काल्पनिक हवाओं के रुख में
अपने को फैलाया है उसने उतना ही ज़्यादा यहाँ अपना तारतम्य फैलाया, लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। दिखता दूसरे को जरूर है कि कुछ बहुत नया कमाया जा रहा है, बहुत बड़ा किया जा रहा है, हम नहीं कर पाए, इसलिए एक तुलना होती है और उस तुलना की वजह से दुख और सुख होता है। एक तुलना होती है कि हमसे कोई छोटा दिखता है तो एक ढाढ़स बंधता है कि चलो हम इससे तो अच्छे हैं। वहीं जब कोई दूसरा हमसे 19-20 दिखाई देता है तो फिर लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमारी तो दौड़ अभी तक हम कुछ कमा नहीं पाए। ऐसे ही जीवन चला जाता है और इस जीवन में कुछ मिलता नहीं। यह जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गंवाया जा रहा है और बुद्ध कहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा कमाया जा सकता है, इसमें अपने को पाया जा सकता है, इसमें अपनी पहचान हो सकती है, इसमें इस काल्पनिक खिलौने को नचाने वाले वो हाथ तक पहुंचा जा सकता है। यही डोरी के माध्यम से, जिस डोरी के माध्यम से यह काल्पनिक पुतला नचाया जा रहा है, इसी डोरी को पकड़कर उस हाथ तक भी पहुंचा जा सकता है जो हाथ नचाने वाले हैं। लेकिन कभी हमने इस बारे में कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान बाहर है। हम सोच रहे हैं कि हम अच्छा नाचेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमें जो नचाने वाला है वो खुश हो जाएगा, हम सोच रहे हैं कि हम दूसरे से अच्छा नाचेंगे, हम सोच रहे हैं कि हमारी स्टेज परफॉर्मेंस दूसरे से बेहतर होगी, हमें इनाम मिलेगा, कुछ अवार्ड मिलेगा, हमारा नाम होगा, हमारी प्रतिष्ठा होगी, हमारा यश होगा, हमारे कुल गोत्र और हमारे राज्य देश और हमारे घर परिवार माँ बाप का नाम होगा। यही दौड़ है हमारी। लेकिन हमने कभी उन हाथों की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की, यहाँ तक कि ख्याल ही नहीं आया कि हम इसी डोरी के माध्यम से उल्टी भी लौट सकते हैं। लेकिन यह डोरी दिखेगी कैसे? कोई हमें अगर बता दे, समझा दे कि इस डोरी को पकड़ो और उल्टा ही चलो, जहाँ से इस डोरी के तार जुड़े हैं, जहाँ से यह हाथ इन्हें नचा रहे हैं, उस हाथ को पकड़ लो। उस हाथ को पकड़ने के बाद फिर वही मिल जाता है और फिर उसमें और हम में कोई भेद नहीं होता। वही भगवत्ता हमें भी प्राप्त हो जाती है। बुद्धों ने यह करके दिखाया, बुद्धों ने यह पा के दिखाया, बुद्धों ने हमें समझाया कि हम भी पा सकते हैं, बुद्धों ने हमें समझाया कि हम भी इस नरक से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन हम अपना नरक खुद तैयार करते हैं, उसमें चलते हैं, उस नरक को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, खूबसूरत नरक। लेकिन इस खूबसूरत नरक को कितना ही खूबसूरत बना लो, नरक तो नरक ही रहेगा। उसमें से तो वही बदबू आने वाली है, उसमें तो वही ईर्ष्या, जलन, द्वेष, राग, तृष्णा, काम, वासनाएं, भोग, विलास, यही तो वहाँ का सुख है। इस नरक का सुख यही है और इस सुख को हम बटोर कर यहाँ सोचते हैं कि हमने कुछ पा लिया, और यही सुख फिर हमें दुख में बदल देता है। जिन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम इस घेरे में क्यों आ जाते हैं, हम इस घेरे में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हमारा दायरा कभी खुला नहीं, हमने कभी किसी की सुनी नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं मिला। बताने वाला ऐसा नहीं है कि कहीं दूर है, बताने वाला तो बिल्कुल बगल में खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्यों नहीं सुनते? इसलिए नहीं सुनते कि अभी मैं अपने आप को अभी भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ, मैं अभी अपने आप को प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ और मैं कुछ हूँ नहीं। एक काल्पनिक खिलौना क्या हो सकता है? अगर उसकी डोर टूट जाए तो वह नाच भी नहीं पाएगा, और वह यह सोच रहा है कि वह नाच रहा है, लेकिन उस काल्पनिक खिलौने को यह पता नहीं कि यह डोरी कहीं और से ही खिलाई जा रही है, कहीं और से ही नचाई जा रही है। हम क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि हमें अभी भी यहाँ सुख मिलेगा, हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि यहाँ की वासनाएं बड़ी सुखद हैं।
हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि दूसरे को सुख मिल रहा है, मुझे नहीं मिल पा रहा है, शायद मैं कहीं गलती में हूँ, अगर मैं अपनी गलती सुधार लूँ तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं कि वह व्यक्ति जिसको देखकर मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे सुख मिलेगा, हमें सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि उस व्यक्ति को सुख मिला नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि शायद उसको सुख मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें यह करना है कि इन ख्यालों को, इन अपनी इन जो भी हमने यह विचार मन में रखे हैं, ये भावनाएं मन में रखी हैं कि यहाँ सुख मिल सकता है, जो भी हम अभी तक इन भाव और विचारों से इस संसार में दौड़ रहे हैं कि यहाँ हमें कोई सुख मिलने वाला है, यहाँ हम अपने आप को प्रूफ करेंगे, इससे ऊपर उठना होगा। इसीलिए बुद्ध ने शुरुआत ही वहीं से की है कि दुख आर्य सत्य है और दुख से मुक्त होने का एक ही उपाय है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अगर कोई यह सोचे कि मिथ्याचरण करके वो सुख हासिल कर लेगा, बुद्ध कहते हैं कि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि दुख तो आर्य सत्य है और आर्य अष्टांगिक मार्ग से गुजरना होगा। सम्यक वाक को अपने जीवन में उतारना होगा। सम्यक वाक क्या है? अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कितना बोलना है, कहाँ चुप रहना है और क्या बोलना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को हम फॉलो ना करें और हम यह सोचें कि हमें यहाँ सुख मिलेगा, तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं, दुख तो आर्य सत्य है। दुख ही है क्योंकि हम मिथ्याचरण में पड़े हैं, दुख ही है क्योंकि हम झूठ बोल रहे हैं, दुख ही है क्योंकि हमारे कर्म सम्यक नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारी आजीविका सम्यक नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारे अंदर सम्यक स्मृति नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारा कोई सम्यक व्यायाम नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारी कोई सम्यक समाधि नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारे अंदर कोई सम्यक दृष्टि नहीं, दुख ही है क्योंकि हमारे अंदर कोई सम्यक संकल्प नहीं। और अगर हम सोचें कि हम सुख को पालेंगे बिना इन 8 आर्य अष्टांगिक के अंगों को अपने जीवन में उतारे बिना हम सुख पालेंगे, यह कभी न तो कभी हुआ है, न कभी आगे होने वाला है, कभी नहीं होगा। बुद्ध के जो वचन हैं, सारे सद्गुरु और सत्पुरुषों के जो वचन हैं, वो एक ही हैं कि इस दुख के जंजाल से बाहर निकलो, ये मन की कल्पनाओं से बाहर निकलो। ये मन की जो कल्पनाएं हैं, ये कोरी कल्पनाएं हैं, इनसे कभी किसी को कोई खुशी नहीं मिली, कभी किसी को कोई सुख नहीं मिला। यह दौड़ बिल्कुल ही मृग तृष्णा वाली दौड़ है और मृग इस तृष्णा में दौड़ते दौड़ते अपने जीवन को गंवा देता है। और हम भी अनंत जन्मों से, आज से नहीं, अनंत जन्मों से दौड़ते दौड़ते अपने इस जीवन को दांव लगा बैठे हैं और अभी हम फिर भी वही काम कर रहे हैं, अज्ञानतावश, अविद्यावश। अब हमें जागने की आवश्यकता है और जागने के लिए हमें सबसे पहले तो किसी बुद्ध का सहारा लेना होगा, उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा। बुद्ध के उपदेशों को जीवन में उतारे बिना हम कभी भी इस मार्ग पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम यह सोचें कि हम धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा आनंद ले लें, इस संसार में आनंद लेने के बाद यहाँ से निकलने आनंद भी लें इस भवलोक का और यहाँ से निकलने का भी सोचें, ये दोनों बात एक साथ नहीं होती। यहाँ तो एक को चुनना होगा, या तो इस भव के बंधनों को, दुख को, यहाँ की वासनाओं को, तृष्णाओं को, इच्छा और कामनाओं को चुन लें, और या तो फिर बुद्ध के उपदेशों का पालन करके बुद्ध के मार्ग पर चलें, आर्य अष्टांगिक मार्ग को चुन लें। आर्य अष्टांगिक मार्ग सिर्फ गौतम बुद्ध का ही मार्ग नहीं है, यह तो सत्य सनातन मार्ग है, सनातन मार्ग है। और यही आर्य अष्टांगिक मार्ग को पालन करते हुए ही हम इस भवलोक से, इस भवबंधन से मुक्त होते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर सम्यक कर्म नहीं पैदा होंगे, जब तक हमारे अंदर सम्यक दृष्टि नहीं खुलेगी, जब तक सम्यक संकल्प नहीं जगेगा, जब तक हम प्रज्ञा के सहारे ऊपर उठकर अपने कर्मों को देखते हुए, सम्यक आजीविका करते हुए, सम्यक वाक के सहारे
सम्यक स्मृति को जगाते हुए व्यायाम और समाधि को नहीं पा लेते, तब तक हम यहाँ से मुक्त नहीं होंगे। और यह होगा करने से, यह होगा किसी बुद्ध की शरण जाने से, यह होगा जब हम कमिटमेंट करेंगे, यह होगा जब हम आज्ञा पर चलेंगे। हम अपने से तो कभी रोज़ हम अपने को कमिट करते हैं, रोज़ हम अपने को अपने से संकल्प लेते हैं और वह संकल्प सब फीके पड़ जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि कभी हमने किसी बुद्ध की शरण नहीं ली। बुद्ध तो हमारे सामने उदाहरण है। कोई सदगुरु जब सामने बैठकर हमें देखता है तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन कहाँ नरक में है और हम कहाँ की यात्रा पर निकलने वाले हैं। वह तो सामने ही खड़ा है। वह हमें बताता है कि जीवन कैसे जिया जा सकता है, क्योंकि वह इसी संसार में जीवन जीता है और हमें बताता है कि जीवन ऐसे जिया जा सकता है, उदाहरण बनकर समझाता है। इसलिए हमें किसी बुद्धि की शरण लेनी होगी, संघ की शरण लेनी होगी, जो एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इस भव बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। वह एक मार्ग पर चलने वाले संघ के लोगों के प्रति श्रद्धा, विश्वास और उनका सहारा और संग साथ लेकर हम आगे बढ़ते हैं। हमें धम्म का सहारा लेना होगा। धम्म का अर्थ है शाश्वत सत्य। जब हम सत्य का सहारा लेंगे तो फिर हम कभी भी मिथ्याचरण नहीं करेंगे, फिर हम झूठ नहीं बोलेंगे, फिर हम किसी और को धोखा देकर अपनी जेब में पैसे नहीं डालेंगे, फिर हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। यहाँ से हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को अनुशासन में लाते हुए आगे बढ़ते हैं और एक वक्त आता है जब हम एक मुकाम पर आकर खड़े होते हैं जहाँ से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता शुरू होती है। अभी तो हमारा आध्यात्मिक जीवन शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो हम सिर्फ इस कान से उपदेश सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, क्योंकि हमने कभी इनको जीवन में उतारा नहीं, जीवन में लागू नहीं किया। इनको हमने कभी भी सहारा नहीं माना, इनको अभी हमने अपना सब कुछ नहीं माना, इनको अभी हमने अपनी प्रायोरिटी नहीं माना। अभी तो हमारी प्रायोरिटी संसार है, संसार के भोग विलास और सुख है, और संसार के भोग विलास और सुख यही प्रायोरिटी कल को दुख में बदल जाती है। इसलिए हमें बुद्ध के वचनों को अपने जीवन में उतारना होगा। नमो बुद्धाय।